बता दें आवाम को। इसहाक डार साहब का जो है वो क्लास साहब ने डिटेल्ड उसके अंदर बता दिया है। मैं क्विकली जो है ना सियासत पे करना चाह रही, मैं क्विकली 2-3 पॉइंट इसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो है उनकी जो है ना एक वो सिनिकल जो स्माइल होती है ना ही करके, तो वो नदीम बाबर साहब ने उनको सही उसी पे रखा, बजाय वो उनका इम्तिहान लेते वो उल्टा अपना इम्तिहान देते रहे, जिसमें नदीम बाबर साहब का हम पूछना चाहते हैं क्विकली। ये 3-4 पहले बातें की हैं, 3-4 चीज़ें जो हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी अपनी IPPs हैं और GIDC के अंदर भी वो इसलिए बचा रहे थे, अब फिर अगेन IPPs के अंदर, इसलिए उनको इस नौकरी से हट जाना चाहिए। ये है दूसरा उनका जो जिस पे नई बात उन्होंने की कि जी नए टर्मिनल्स का उन्होंने उन पे डाल दी कि जी हम अब कमीशन करने वाले हैं। भाई साहब 2.5 साल आपने क्यों नहीं किया? 2.5 साल में क्यों सोए रहे आप कि 2.5 साल क्यों नहीं किया? और टर्मिनल्स का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक पाइपलाइन नहीं होगी। टर्मिनल से आगे जब आपने गैस लेके जानी है, सुई गैस की और उसकी जो पहले पाइपलाइन है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी हुई है, आपको पाइपलाइन चाहिए। पाइपलाइन मिनिमम 2.5 से 3 साल लगेंगे, जो कि PTI गवर्नमेंट में नहीं होगी। इसका मतलब ये 2-3 साल आगे भी यही सिलसिला ऐसा ही रहेगा। लास्टली क्विकली मैं कह दूं कि वो बार बार कहते रहते हैं कि जी इनका कसूर था कि LNG जो थी ना, इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना दी। ओ भाई आप गवर्नमेंट है, एक दिन में 50 ऑर्डिनेंस पहले दे चुके हैं, एक ऑर्डिनेंस दें आप कि आज से जनाब LNG जो है वो गैस के उसमें चली जाएगी, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या बात है कि 2.5 साल पहले इन्होंने ये किया था? चेंज करें, आपको अपनी गवर्नमेंट है, जो मर्जी करें। लास्टली GIDC का बड़ा अच्छा किया उन्होंने, पिछली गवर्नमेंट का बड़ा ठीक पॉइंट आउट किया, पर मैं बड़ा विंडिकेट महसूस किया क्योंकि ये तुम मानते ही नहीं थे GIDC का, और अपने उनके भी पैसे और इनके दौर में भी जो पैसे इकट्ठे हुए वो ये दोनों गवर्नमेंटें खा रही थी। और अब भी जो है GIDC के वो जो सारे पैसे हैं गवर्नमेंट के फाइनेंस के पास पड़े हुए हैं और ये रिलक्टेंट है उनको रिलीज़ करने में। और ये हालांकि अदालत ने उसको मैंडेटरी बनाया हुआ है कि ये आप वो करें, वरना एक फलानी 2-3 नरल मार रह गए हैं, जिसके बाद ये एक तो कलेक्शन भी बंद हो जाएगी और ये बिल्कुल उसके ऊपर फिर कुछ उसका जुर्माना टाइप भी मेरा ख्याल इनका कुछ नुकसान भी होगा, ये ख़त्म हो जाएगा शायद अकाउंट। थोड़ा सा आमिर साहब, इससे पहले हम सियासत पे जाएं, आपने GIDC की बात की, इससे बड़ा क्राइम हो सकता है कि हमने यही बात उठाई थी जिसकी सजा मिली मुझे और आमिर साहब को, इमरान खान साहब नाराज हो गए, जिसको पॉइंट बना रहे थे नदीम बाबर साहब कि नवाज शरीफ साहब और यहाँ पे इसहाक डार साहब का इनका दौ लगा, इन्होंने 226 अरब रुपया इन्होंने कहाँ उड़ा दिया है, किस पे खर्च किया है। और डार साहब की जो वीडियो है उसमें भी कहें कि हमने कंसोलिडेटेड फंड में डाल दिया। तो भाई साहब ये सेस फंड होता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, कंसोलिडेटेड फंड में भी तो इसका अकाउंट रखा जाता होगा ना कि सेस के पैसे हैं। आप बताएं ना पैसा किधर गया है? 226 अरब रुपया एक, आप उसका हमें पता ही नहीं है। दूसरा आपने वहां पे आके 250 रुपया एक और उस पे कॉम पे डाल दिया, 100 रुपए का आपने लोन लिया, 150 रुपए का वो बता रहे थे आपने, उस पे आपको सूद पड़ेगा। सो टोटल तो आपने 500 रुपए का इस कॉम पे आपने वो मारा, 250 रुपए भी वो गए, हमें नहीं पता कहाँ पे गए, बताए ना हमें जरा। और ऊपर से आपने उनसे बैंकों से लोन भी ले लिया है। और तीसरे जो शाहिद खान अब्बासी साहब, अगर इस मुल्क में कोई इंसाफ होता, कुछ थोड़ी सी मुझे ख्वाजा आसिफ याद आ रहे हैं, कुछ ग्रेस, कुछ शर्म हया होती, हमें होती, मैं कहता हूँ हमें मीडिया के लोगों को। और भाई साहब अभी जो लग रहे हैं, अभी अगर नहीं भी लगे, वो खुद मान रहे थे, वो जो टर्मिनल लाग रहे हैं वो मुफ्त में लाग रहे हैं। मुफ्त से मुराद है हुकूमत से डेली $2,72,000 नहीं लेंगे, वो $2,24,000 नहीं लेंगे। अगर वो बिजनेस कर सकते हैं, वो अपना पैसा बना सकते हैं, कमीशन या वट एवर प्रॉफिट ले सकते हैं जो नए लगने हैं। ये शाहिद खान अब्बासी साहब से हमें पूछना चाहिए कि आपको किसने कहा था कि आप $5 लाख उनको डेली पे 15 साल के लिए, नोइंगली कि हमारे पास पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, फिर आपने डॉलरों में आपने डील की। ये शाहिद खान अब्बासी साहब जो इस मुल्क के साथ करके गए हैं, और ये मुफ्त में नहीं किया होगा इन्होंने। ये भाई साहब जो जाके हर एक एंकर की बेइज्जती करके आ जाते हैं ना, और आगे से हमारे एंकर बेइज्जती करवा लेते हैं सियासत पे टॉपिक पे, इनसे जरा ये सवाल जरा पूछें कि एक्सीलेंसी $130 मिलियन आपने खुद नहीं निकाला, $1.5 बिलियन आपने उसको एंगरों को दे दिया। वाई डेली का 2,72,000 एक आपने वहाँ टर्मिनल लगाना था, उसकी रिगैसिफाई करनी है आपके लिए। आप PSO को कहते हैं, SNGPL को कहते हैं कि ये आपको, आप ये काम खुद कर लें। लोकल कंपनी को आपने डॉलरों में डील दी है, वो बंदा बैठ के भाषण देते हैं हमें, और वो बंदा बैठ के डिबेट में अपने आके उसके हामी कहते हैं हमारा शेयर जीत गया शेयर। इन्होंने मिल के, डार साहब ने और ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने, इनके अपने क्राइसिस अपनी जगह पे हम इनकी बात करते रहते हैं, मौजूदा हुकूमतों के अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, GIDC पे जो कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज पाकिस्तान को मौजूदा जो सबसे बड़े क्राइसिस आप फेस कर रहे हैं, ये सारे इसके ये भाई साहब हैं जी, हमें करके गए हैं। ये महंगे इन्होंने टर्मिनल करके गए और 15 साल के लिए करके गए। अपनी पार्टी को, आमिर साहब को याद आ जाएगा, लास्ट होगा, मैं लास्ट बात को, इन्होंने पॉलिटिक्स में बात करनी है। इन्होंने बताया, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बताया था, एक दफ़ा मुलाकात हो रही थी जब इन्होंने आके 500 मिलियन यूरो फ्लोट किए थे इसहाक डार साहब ने, वहाँ पे 8.25% पे लिए थे, महंगा दुनिया का तरीन कर्जा।
उन्होंने क्या सी उन्होंने 3 लोगों के नाम बताए थे, चौधरी शुजात साहब ने, आपको याद होगा। उन्होंने कहा जनाब ये जो यहाँ से इन्होंने इतने महंगे खरीदे थे, ये रूलिंग लीड थी उस वक्त नवाज शरीफ साहब के दौर के, उन्होंने 3 लोगों को कहा ये सारे पैसे जो है ना मोस्टली इन लोगों ने खुद इन्वेस्टमेंट किए, दुनिया के महंगे तरीन बांड लिए, क्यों? इसका उन्होंने कहा प्रॉफिट जो है ना 3 लोगों को जा रहा है। तो ये सारे का सारा बैठ के मिलकर इन्होंने काम किया। आज बैठ के जनाब वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब होलर दैन पोप बन के वो बैठे हुए हैं, और एक भी उन्होंने वहां पे मुझसे अगर पूछें, इतनी नलायक उनकी परफॉर्मेंस थी। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, 4 साल पेट्रोलियम मिनिस्टर रहो, और नदीम बाबा रहे और आपको लम्मा पा लें और आपसे किसी बात का जवाब ही ना दिया जा रहा हो, उल्टा आप उन पे गुस्से कर रहे हो, बोलने ना दे रहे हो। वेरी बैड परफॉर्मेंस। नदीम पे, ये बाबर साहब पे मेरे 1001 इतराज़ात हमने किए भी हैं, GADC पे अमर और मैंने किए। लेकिन अगर मुझसे पूछे ना सर, बिल्कुल अब्बासी साहब इस पूरे 1.5 घंटे में हार गए। हार क्या गए, हार छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। अच्छा, माठे बढ़ गए। अच्छा नाज़रीन, थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन में बात कर लेते हैं। जो हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे वो आज खुद गए हैं। मौलाना के हामी जो है उन्हीं का उनके खिलाफ बयान आया। मौलाना अशरफी साहब कहते हैं कि जो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कह रहे हैं वो जरा अपने गिरबान में झांक लें। क्लास साहब, आपको क्या लगता है, जो अभी लास्ट बस 2 मिनट है, आमिर साहब से पूछिए। आमिर साहब से मैं क्विकली कह देता हूँ। हम ये कह रहे थे, हमें यही डर था कि ये जो PDM वालों ने इतनी पिच पे ले गए थे और गवर्नमेंट गिरा रहे थे, हम इनसे ये कह रहे थे खुदा के लिए ज़रा औकात में रह के क्लेम करें, इतनी उम्मीदें ना दिलाएं, क्योंकि अगर आप वो ना कर सके तो ये गवर्नमेंट उसके बाद मौका दे देंगे PTI को आप और इस्टेब्लिशमेंट को कि आपका वो कीमा बना देगी। इस वक्त इनका कीमा बन रहा है। हालत ये है इस वक्त PDM का सारी का देखें ना, आवाज़ें नून लीग से आ गई हैं, तितर बितर लड़ाई शुरू हो गई। मैं कह रहा था ना ये टूट जाएंगे, इस्तीफों से पहले ही मसला बढ़ गया कि वो जावेद नतीजा कह रहे हैं 6 लोग हैं वो इधर उधर खेल रहे हैं, वो सारों के एक दूसरे के मुतल्लिक़ मुतज़ाद बयान आ रहे हैं, और वो शहबाज शरीफ डिफरेंट उसके वो मैसेजेस भेज रहे हैं, वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस वक्त नून लीग के अंदर जो है ना इंतशार नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी में आज खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि डायलॉग बड़ा ज़रूरी है, और वो बिलावल कहते हैं नहीं डायलॉग नहीं हो सकता, इस्तीफों के मतलब उनके भी मुतज़ाद बयान आ रहे हैं। कारा साहब कोई कहता है जी क़यादत फैसला करेगी, कोई कहता हम देंगे, कोई कहता नहीं देंगे। और सबसे बड़ा JUI का, ये हमें पता था कि मौलाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ रहे थे। उन्होंने ये JUI बहरहाल हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रही, हमेशा राइट साइड ऑफ पावर पे रहे। इनके अंदर वो MRD के दिनों में जो है ज़रूर इनका थोड़ा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रूल रहा था। उसके बाद से 40 साल से ये उनके बगल बच्चा हैं। वो अभी यही हुआ है कि बलूचिस्तान की पार्टी ने पहले ही आप देखें ना, JUI एक हज़ारवी ग्रुप बन गया था, फिर सिमिलर ग्रुप बन गया था, ये रिसेंटली नजरियाती ग्रुप बन गया था इन्होंने। अब वो जो है ना आज शिरानी साहब खड़े हो गए हैं, क्यों आगे आ रहे हैं सेनेट के इलेक्शन। ये मौलाना साहब हमेशा फैसला करते थे कि एक आधा कभी तलाल साहब को जो है, क्या नाम है उनका, तलाल ही है ना, नहीं सेनेट तला महमूद साहब को दे दी, कभी स्वाति साहब को दे दी। वो ये बलोचिस्तान वाले कह रहे हैं ये हम फैसले अपने करेंगे, ये सिर्फ सेनेट का इलेक्शन भी है, प्लस ये एकदम से आपने देखिए ऑनस्लॉट आ रही है। तो सारी PDM के ऊपर, क्योंकि लाहौर का जलसा